my channel. Today we are starting a new series, Physics for Class 12th. And today we are going to learn about chapter 1st, unit 1st, that is electrostatics. And the chapter 1st is electric charge and fields. So we'll start now. See, in unit first, electrostatics, there are two parts. First one is electric charge and field, and the second one is electric potential. Okay, so first we will learn about what is electrostatics. What does electrostatics mean? So, electro means charge एंड स्टैटिक मीन्स अगर हम बात करें स्टैटिक पर्टिकुलर स्टैटिक विदाउट एस तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और जैसे ही उस पे एस लग गया तो उसका क्या मतलब होता है? स्टडी एट रेस्ट, मतलब किसी चीज को हम रेस्ट पर कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ एंड स्टैटिक्स का मतलब स्टडी एट रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि चार्जेस होते क्या है। तो आइए हम देखते हैं हमारे आगे के फॉर्म में कि चार्जेस होते क्या हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं, चार्जेस जनरेट कैसे होते हैं, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, अब सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं उस पैसे से ना कुछ भी कर सकती हूँ। लाइक कुछ खरीद सकती हूँ मैं, अपने लिए कुछ लाइक कॉस्टली चीजें ले सकती हूँ। मतलब वो एक प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई, पैसा मेरा प्रॉपर्टी हो गई, जिससे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं किसी चीज को भी खरीद सकती हूँ, या फिर मैं किसी भी चीज पर फोर्स लगा सकती हूँ, उसे यूज कर सकती हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब भी यही होता है कि एक बॉडी और दूसरी बॉडी, मतलब एक, इट इज अ कॉल्ड ऑफ पावर। पावर, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं शक्ति, पावर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। अब किसी एक ऑब्जेक्ट को वो प्रॉपर्टी, वो पावर मिली जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास पैसे हैं एंड मैं उन पैसे से कुछ भी बाय कर सकती हूँ। तो किसी एक मटेरियल के पास चार्ज है एंड वो दूसरे मटेरियल पे चार्ज ट्रांसफर करता है, तो उस पे फोर्स लगता है, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरे मटेरियल पे लगा सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चार्जेस होते क्या है, चार्जेस जनरेट कैसे हुए। तो देखो, चार्जेस पहले तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब मैं आपको बताती हूँ कि चार्जेस जनरेट कैसे हुए, चार्जेस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो आइए हम चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर एंड देखो, अगर मैं बात करूं, हमने सपोज किया, इंग्लिश में लिया, तो हमने ए और पी को मिलाया तो कुछ तो बन गया, एपी बन गया। ओ और एन को मिलाया तो क्या बन गया? ऑन। अब समझो मैंने एम और एन को मिलाया
तो कुछ तो फॉर्म हो रहा है ना, इससे कुछ तो फॉर्म हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट बन रहा है। अब केमिस्ट्री में भी मैं अगर बात करूं तो मैंने H2 को O से मिलाया, तो ये क्या बन गया हमारा, वाटर। ये क्या बन गया हमारा, वाटर। बट मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमने एक नेगेटिव चीज को पॉजिटिव सेम चीज से एडिशन या सब्सट्रैक्शन करा तो उसका आंसर क्या आता है, 0। अब क्यों आया इसका आंसर 0, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया और 0 हो गया। तो मैथमेटिक्स से ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि हम अगर दो चार्जेस जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को अगर कंबाइन करते हैं, हम जॉइंट करते हैं, तो क्या होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए। दैट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि चार्ज हमारा 0 हो जाना चाहिए, चार्ज इक्वल्स टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया मैथमेटिक्स से, और ये किसने बनाया, ये हमारा बनाया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा किसने बनाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम वापस चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। अब देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो हमें चार्जेस तो पता चल गए कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एंड चार्जेस डिराइव कैसे किए गए, चार्जेस को किस कॉन्सेप्ट से बनाया गया। तो अब क्वेश्चन बनता है कि चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, चार्ज जनरेट कैसे होता है। ठीक है, चार्ज जनरेट कैसे होता है, तो चार्ज जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो आइए मैं आपको आगे ये भी समझाऊंगी। आप यहाँ पे अभी ये समझिए कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जनरेट होता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता कैसे है। नाउ, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम। दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन in the purpose of like MCQs in school level, in IIT JEE's exam, in NEET. So be prepared about this. This is the most asked question. Okay, so अब हम आगे देखते हैं कि हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। वेट अ मिनट गाइस, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आई नीड टू जस्ट सॉर्ट इट आउट। सी, चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो चार्ज होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हमारा चार्ज होता है ट्रांसफरेबल। इसका क्या मीन हुआ, चार्ज ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। देन थर्ड पॉइंट इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज के साथ हमेशा मास होता है। ओके, अगर हम बात करें कि चार्ज के साथ क्या मास ट्रांसफर होता है, तो यस, चार्ज अगर चेंज होगा तो मास में भी चेंजेस होंगे। मतलब अगर कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो उसके साथ मास में भी चेंजेस आएंगे। और चार्ज, देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज, देखो, स्टैटिक्स का मतलब है कि कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो ना होना मतलब
कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ना होना, ठीक है। तो ये हम स्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। बट अगर हम आगे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो हम देखेंगे करंट का फ्लो। तो चार्ज हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। इससे आप क्या समझते हैं, देखो सपोज करो कि दो चीजें हैं, अगर मैंने किया, अभी देखो हम मैथमेटिक्स का ही फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है, हम मैथमेटिक्स के ही वे में समझते हैं कि माइनस और माइनस अगर है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कट कर देता है। दैट मीन्स ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। एंड अगर हमने माइनस और प्लस लिया तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आजकल तो सभी समझदार हैं, सभी को पता है कि रिपेल एंड अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि वो समझाने की जरूरत है। देन चार्ज इज कंजर्व्ड। अब ये कंजर्व्ड का मीनिंग क्या होता है, ये बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि कंजर्व्ड का मीनिंग क्या होता है। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम चार्ज को खत्म कर सकते हैं, ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द मेन पॉइंट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज द चार्ज ऑफ एन electron. If a charge of on a body is q, then q equal to ne. अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि समझो कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास लाइक मैंने एक सपोज करो मैंने एक चॉकलेट ली, डेयरी मिल्क ली, तो उसमें हमें सबको पता है कि अलग 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 पीसेस होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं उसमें, मतलब डिवाइडेड होती है। तो अगर हमने एक डेयरी मिल्क ली तो क्या वो टूटी हुई आएगी या फिर हाफ आएगी। अगर मैंने एक 10 रुपीज का पैकेट लिया तो क्या वो 5 रुपीज का बन जाएगा, नहीं बन पाएगा ना। इसी तरीके से अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है तो कभी भी हाफ चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, मिनिमम चार्ज का ट्रांसफर होता है 1 चार्ज। अगर वन लाइक चार्ज का ट्रांसफर नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कि अगर इलेक्ट्रॉन का चार्जेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना ही है। इट डजंट मीन कि हाफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो मैनी मोर होगा, बट हाफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे। और यहाँ पे ये जो n है ये है एक इंटीजर, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 C. What does C means? Coulomb. Coulomb is what? The SI unit of charge. Now we will move further. C. अब बात आती है एटम की। अब हम एटम के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी मैटर है, वो किससे बना होता है, वो एटम से बना होता है, ठीक है। अब एटम किससे बना होता है, एटम बना होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड जिसके आउटर सेल्स में, जिसके ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे जो मैटर एंड पार्टिकल्स है वो किससे बने होते हैं, एटम से। एंड एटम किससे बना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और एक सेल्स में
कवर्ड होते हैं, लाइक ऑर्बिट होता है उनके आउटसाइड, और वहां पे होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इसको डीप में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते क्या है और इनका वर्क क्या है। तो देखो, प्रोटॉन होता है चार्ज, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ओके, प्रोटॉन्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड। इनकी लोकेशन कहाँ होती है? प्रोटॉन और न्यूक्लॉन्स लाइक न्यूट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब जो मास होता है प्रोटॉन का, वो हमारा इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है, बट न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन से, लाइक इलेक्ट्रॉन से हेवी होता है एंड न्यूट्रॉन से ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है? फाउंड इन द न्यूक्लियस, मतलब सेंटर ऑफ atom, and mass relatively heavy compared to electrons with a mass of about 1 atomic mass unit। अब इसका रोल क्या होता है? रोल ये होता है प्रोटॉन का कि ये एटम की आइडेंटिटी डिफाइन करता है कि वो एटम क्या, कौन सा एलिमेंट है। जैसे कि सपोज करो, अगर एक प्रोटॉन है तो वो एलिमेंट क्या हुआ? हाइड्रोजन। अगर 6 प्रोटॉन है तो वो एलिमेंट क्या हुआ? कार्बन। तो प्रोटॉन जो होता है वो हमारे एटम की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल। क्या मतलब होता है? न्यूट्रल, जिसका कोई चार्जेस ही नहीं है। प्रोटॉन तो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल, जिसका कोई चार्ज ही नहीं है। अब इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अलोंग विथ प्रोटॉन। इसका अभी मैं डायग्राम बना के एंड आपको डीप में समझाऊंगी कि ये कैसे बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ एंड कैसे वर्क करते हैं। अभी के लिए हम थ्योरी पे फोकस करते हैं। Location also found in the nucleus of an atom along with protons। अब इसका मास क्या होता है? इसका मास हमेशा प्रोटॉन के सिमिलर होता है। ठीक है, अब रोल क्या होता है न्यूट्रॉन का? ये न्यूक्लियस को स्टेबलाइज करता है। अब कैसे स्टेबलाइज करता है मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। बल्कि जो प्रोटॉन होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं एंड रिपेल करते हैं ईच अदर को। तो जो न्यूट्रॉन होता है वो उसे बैलेंस करता है एक न्यूट्रल फोर्स जो वो जनरेट करता है उसके थ्रू। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम कैन वेरी लीडिंग टू आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट, बट दे डोंट अफेक्ट द एलिमेंट टाइप। जैसा कि हमने देखा कि प्रोटॉन हमारे एलिमेंट की आइडेंटिटी बताता है, बट हमारा न्यूट्रॉन जो है वो एलिमेंट की आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये हमारे न्यूक्लियस को टुगेदर रखने में, न्यूक्लियस को जोड़े रखने में, न्यूक्लियर फोर्स से जोड़े रखने में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? हमेशा आउटर बॉडी पे, जिसे हम सेल्स बोलते हैं। मैं अभी आपको ये डायग्राम बना के डीप में समझाने वाली हूँ कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन सेल्स और एनर्जी लेवल्स। इसका जो मास होता है वो बहुत हल्का होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का रोल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स हमेशा केमिकल रिएक्शन में
इन्वॉल्व होते हैं। अब कैसे होते हैं ये हम अभी समझेंगे। देयर मूवमेंट एंड अरेंजमेंट इन द एटम्स आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस हाउ एटम्स बॉन्ड विथ ईच अदर। मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है या अरेंजमेंट होता है हमारे एटम में, वो डिटरमाइन करता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रॉन्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 coulombs, and charge on proton +1.0602 इंटू 10⁻⁻19 coulombs। ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज। तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो गए। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन का तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन हमारा 0 चार्जेस होता है। अब हम मास पढ़ने से पहले हम जाते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पर एंड देखते हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये वर्क कैसे करता है, और हमारा जो चार्ज है वो कैसे जनरेट होता है। अब देखो, सपोज करो ये है एक एटम, ठीक है, ये है एक एटम। एटम के अंदर है ये न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है, ऑर्बिट, जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, जो कि टाइटली बाउंड होते हैं, जो कि टाइटली बाउंड होते हैं। और ये जो ऑर्बिट है ना हमारा, यहाँ पे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा कि हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन्स हमारी आउटर बॉडी पर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमेशा लूजली बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। और अगर हम मास के बेसिस पे देखें, तो मास के बेसिस पे ये हमेशा हमारे हल्के होते हैं, दैट इज 9.11 into 10⁻31 kg। तो ये हमारे इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये हो गया हमारा प्रोटॉन, ठीक है। सपोज करो ये हो गया हमारा प्रोटॉन एंड ये हो गया हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो ये हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर बॉडी पे होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं, और जो इनका मास होता है वो भी काफी लाइटर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो जब भी दो बॉडीज एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, कनेक्ट होती हैं, तो ट्रांसफर हमेशा किसका होता है, क्योंकि आउटर बॉडी पे हमारा होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ही हमारा ट्रांसफर होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हमारा चार्ज जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हमारा चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, चार्ज जनरेट्स। नाउ
अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूट्रॉन का वर्क क्या होता है। तो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। अब समझो कि यहाँ पे न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो अब प्रोटॉन हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या होता है? नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनका क्या वर्क होता है? तो इसका वर्क होता है कि ये जो अंदर हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज के। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को करते हैं रिपेल, जिसके कारण हमारा न्यूक्लियस ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट करता है, जिससे हमारा न्यूक्लियस स्टेबिलाइज रहे। टू स्टेबिलाइज द न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उससे हमारा न्यूक्लियस बना होता है, और न्यूक्लियस को मेंटेन कौन करता है? हमारा न्यूट्रॉन। ओके, एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिव। We will erase it and we'll just go on our screen once again. Give me a minute, guys. Why my mouse is not working? Give me a minute. This is working. Now my mouse is also working. अब मास क्या होता है यार? क्योंकि हमने वहां पे बात की मास की, कि मास हल्का होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चार्ज जनरेट होता है। तो अब मास क्या होता है? मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है उसका जो अमाउंट मेजर करता है वो क्या होता है? हमारा मास। और मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम। अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg, विच इज वेरी लाइटर अगर हम कंपेयर करें तो। प्रोटॉन का क्या है? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का क्या है? प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है, कम है। तो प्रोटॉन से हमारा न्यूट्रॉन हैवी है। ओके, प्रोटॉन से हमारा न्यूट्रॉन हैवी है, जो कि है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बस न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन से हल्का सा हैवी है। बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा हल्का है, क्योंकि उसकी पावर है -31। ओके, अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत हल्का है। इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मास है वो न्यूट्रॉन का ज्यादा है, देन प्रोटॉन का है, देन इलेक्ट्रॉन का है। वाई द चार्जेस आर ओनली ऑफ
टू टाइप्स। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया कि चार्जेस टू टाइप्स के क्यों होते हैं एंड कैसे जनरेट हुए मैथमेटिक्स के थ्रू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया हमारा मैथमेटिक्स से और ये जनरेट किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया ये कॉन्सेप्ट। When positive and negative charge meets, they gets neutralized। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में देखा कि अगर हम -1 और +1 करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 0। तो उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट लिया गया कि हम दो ऑब्जेक्ट को इस तरह मिलाएं कि उनका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब 0 हो जाए। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिया चार्ज को डिराइव करते वक्त। नाउ the next concept is comparison of mass on charging। अब कंपैरिजन ऑफ मास ऑन चार्जिंग का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि जब भी हमारे चार्ज से हमारे दो ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या जाते हैं तो हमारे चार्ज पे क्या इफेक्ट होता है और मास पे क्या इफेक्ट होता है। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और जो हमारे प्रोटॉन्स होते प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अब सपोज करो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आइए हम व्हाइट बोर्ड पे जाके देखते हैं। देखो, एक बॉडी ली हमने, ठीक है, दो बॉडीज लेते हैं। अब इसमें ना प्लस, इसमें हमारा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बाहर जा रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारा नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नेगेटिव। तो यहां से हमारा क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर अब हम इस बॉडी में देखें जो जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें से जब हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, लाइक अंदर आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होगा? जैसे ही नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अंदर आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर जा रहा है। तो जैसे ही हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन में, जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, हम फिर से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, एक पे लिया प्लस चार्जेस, एक पे लिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हमारे होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा एक्सेस होता है, मतलब कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, आई मीन चार्ज इंक्रीज होता है, इन एक्सेस ऑफ चार्ज, एक्सेस ऑफ चार्ज, एक्सेस ऑफ चार्ज। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव्स होते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो हमारा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर आते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर आते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती जाती है, डेफिशिएंसी होती जाती है, ठीक है। तो उसकी
अगर हमारी चार्ज की पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमारा मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो हमारा मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने। ठीक है, why my mouse is not working? ठीक है, तो ये देखा हमने कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता जा रहा है, जिससे हमारा मास इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो हमारा हो रहा है यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस, जिससे हमारा मास डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे हमारा मास डिक्रीज हो रहा है। ये हमने समझा। नाउ द कॉन्सेप्ट कम्स इज व्हाट इज ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज वो सीरीज होती है जो बताती है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से आपस में रब करते हैं तो चार्ज किस ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ उसने ना एग्जाम नेम्स भी दिए हुए, जैसे समझो रेविट फर, हेयर, ग्लास, माइका, वूल, सिल्क, पेपर, वुड। अब यहाँ पे समझने वाली ये चीज है कि जो चीज ऊपर होती है हमेशा उसका चार्ज ट्रांसफर होता है। तो अब समझो कि मैंने लिया बलून। ठीक है, मैंने लिया बलून और मेरे जो हेयर्स है, बलून कहाँ आया, ऊपर आया, एंड जो हेयर्स है वो आए नीचे। ठीक है, तो अगर मैंने बलून को हेयर में रब किया तो हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए बलून में, जिसके थ्रू बलून में कुछ पावर आ गई। ठीक है, बलून में कुछ फोर्स आ गया जिससे वो वॉल पे जाके चिपक गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि हेयर हमारा नीचे था एंड बलून जैसे ही हमने रब किया तो जो हमारे हेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे बलून में हुए ट्रांसफर। ठीक है, बलून में हुए ट्रांसफर, तो बलून में हमारे पावर आ गया, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, जिसके थ्रू वो वॉल में जाके इजिली चिपक गया। तो इसी तरीके से ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज हमें बताती है कि इज अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स अरेंज्ड बेस्ड ऑन हाउ लाइकली दे आर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रब्ड। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट से ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव भी जा सकते हैं, पॉजिटिव भी जा सकते हैं। अब ये जो इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसके थ्रू समझो कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सोचूं कि मैंने पेपर को ग्लास के ऊपर रब किया, मैंने अभी तो हेयर और बलून को रखा तो पॉजिटिव चार्ज गया हमारा किस पे, बलून पे। ठीक है, क्योंकि हेयर हमारा लूज मतलब पॉजिटिव चार्ज में आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने पेपर और ग्लास को रब किया, मतलब ग्लास को नीचे रखा और पेपर को ऊपर करके रब किया, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हमेशा होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा,
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होगा? क्योंकि पेपर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और ग्लास जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। और पॉजिटिवली चार्ज हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एंड जो हमारे नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। ठीक है, तो पेपर ऊपर था, इसकी वजह से जो हमारा ग्लास है वो क्या करेगा? हमारा ग्लास जो लेगा वो हमारा लाइक तो जो हमारा ग्लास होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लेगा, क्योंकि पेपर क्या है हमारा? नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो वो क्या करता है? पेपर तो हमारा, अगर हम पेपर को ऊपर रखते लाइक नीचे रखते तो वो क्या करता? हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेता। बट हमने पेपर को ऊपर रखा एंड ग्लास को नीचे रखा, तो हमारे पेपर की प्रॉपर्टी जाएगी ग्लास पे। तो वो क्या करेगा? हमारा ग्लास जो होगा वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जो कि हमने आज के लेक्चर में समझा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें समझी। So thank you so much for joining, guys. Thank you. And if you like my channel, please do like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.